हर पल मौत के साए में जी रहा बिहार का एक ऐसा गांव जहां आजादी सिर्फ तारीखों में दर्ज होकर रह गई। यहाँ ना सड़क है, ना पक्का रास्ता और ना ही वो सुविधाएं जिनका जिक्र हर चुनाव में वादों की तरह होता है। आए दिन यहाँ नाले में गिरकर बच्चों की मौत हो जाती है। किस्मत से कुछ को बचा लिया जाता है, वहीं सरकार की नाकामी के चलते कुछ अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस गांव में जहां के लोग हर दिन हर कदम अपने ही हौसले के सहारे जिंदगी पार करते हैं। बिल्कुल उसी बिजली के खंभे की तरह जो अब इस गांव की लाइफलाइन बन चुका है। चाहे स्कूल जाना हो, बाजार जाना हो या फिर किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो, लोग इसी खंभे को पकड़कर उसके सहारे नाला पार करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में होती है, लेकिन अभी देखिए इस गांव की स्थिति क्या है। यहाँ से बक्सर डीएम का ऑफिस महज 15 से 16 किलोमीटर होगा। यहाँ से विधायक और सांसद का भी जो दफ्तर होगा 15-16 किलोमीटर के आसपास में होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अपने काफिला के साथ यहाँ पे चले तो पटना से यहाँ की दूरी लगभग 150 किलोमीटर होगी। 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर उनका रथ चलता है तो 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे उन्हें आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ की स्थिति क्या है। आज़ादी के 77-78 सालों के बाद भी यहाँ के लोग इस पुल से पार करते हैं। कोई कहीं भी जाना हो, कुछ भी काम करना होगा, इस पुल से पार करके अपने गांव जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ग्रामीण जो है यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं, चल के समझते हैं क्या क्या परेशानी आती है। यहाँ से पार करना काफ़ी रिस्की है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि आप यहाँ पे स्टे करके एक बार रिकॉर्ड कीजिए, जब मैं पार कर जाऊँगा तब आप आइएगा। यहाँ पे आप डर लगता है, आप पार करने में डर लगता है। देखिए यहाँ पे ग्रामीण कुछ बैठे हुए हैं, आराम से आप आइएगा। मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहता हूँ कि आराम से धीरे धीरे आइएगा, बहुत रिस्क है। इधर जो सामने दिख रहा है ये नहर है और ये नहर सोन नदी से निकल के सोन नदी से आता है निकल के ये नहर और जाके बक्सर के गंगा नदी में मिलता है। हाँ मेन ये बताइए कि आपका क्या नाम है? गोरखराम। यही इसी गांव के हैं? इसी गांव के। कौन सा गांव है ये? मनोहरपुर। थाना इटाढ़ी में पड़ता है। थाना इटाढ़ी। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा? राजपुर है। आई महाराज, राजपुर विधानसभा क्षेत्र है ये जो ग्रामीण यहाँ के बता रहे हैं। ये समस्या कितने दिनों से है? 2009 में इसका निर्माण हुआ, पुल का। हाँ। 2009 में निर्माण हुआ, उसके बाद सेटरिंग हुआ, भस गया पुल। हाँ। 3 बार इलेक्शन हुए, 3 बार मंत्री बने, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर बगल में कॉलेज है, मिडिल स्कूल है। कितना लड़का इसमें गिरा, बच्चे हेल कर जाते हैं। कितना हम डीएम के एप्लीकेशन दिए, मंत्री विधायक लोग को घेराव किए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2014 में इसी रोड से भ्रमण कर रहे थे। 2014 में खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रमण कर रहे थे, उस टाइम भी ये भसा हुआ था। इधर से देख कर गए हैं तो वो तो बना ही नहीं पाए। विधायक और सांसद की औकात क्या है? जो बिहार का खुद मालिक है वो नहीं बना पा रहा है, तो ये सांसद और विधायक क्या बनाएंगे? मुख्यमंत्री इधर से गए थे, इसी रोड से भ्रमण करते हुए गए हैं। इंग्लिश पर बाबूगंज इंग्लिश पर आप यहीं से गए थे, बाबूगंज इंग्लिश पर। अभी देखिए ये कितना यहाँ पर गाड़ी भी कितना यहाँ पे खतरा है। जहाँ पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं इसके जस्ट बगल में अगर गलती से मेरा पैर एक कदम भी इधर हुआ तो हम इस नहर में चले जाएंगे। और कितना गहरा है ये नहर? 10 फीट गहरा है, 15 फीट। तो मतलब अगर कोई गलती से गया तो फिर अगर उसको तैरना नहीं आता है तो मुश्किल है। कितना लड़का यहाँ पर नुकसान हो गया, गिर गए, जो की मौत भी हो गई, मौत भी हो गई है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पढ़ने वाला लड़का को यहाँ पर पढ़ने वाला लड़का हर रोज 500 बच्चे निकलते हैं। हाँ। हर रोज 500-700 बच्चे निकलते हैं यहाँ से। और वहाँ पर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज भी है वहाँ पर है वहाँ पे। तो आप ये बताइए कि बच्चे कई को गिर गए, इस पर डूब गए, हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, तो यहाँ पर क्या होगा? ना हमारे गाँव का रास्ता यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर जाइएगा, 2 किलोमीटर जाइएगा तो बघई गाँव पड़ेगा, वहाँ से रास्ता वो भी ब्लॉक है। न उस साइड का रास्ता है, न इस साइड का रास्ता है। इधर से नारायणपुर जाएगा तो वो भी हमारा रास्ता ब्लॉक है। कच्ची रास्ता है। बरसात में हमारे गांव को अगर कोई बीमार भी पड़ जाएगा तो ऐसा कोई साधन नहीं है जो हमारे गांव से बाहर चले जाए।
मतलब अगर रात में या फिर दिन में कोई इमरजेंसी होती है तो आप लोग फिर इसी पोल से इसी कंधे पर, चाहे उसी कंधे पर कोई भी कंधा लगाता है तो खाटी और पठान कर उस पार करते हैं, तब ना कोई साधन होगा जी। जो खुद बिहार का मुख्यमंत्री आकर इधर से देकर गया, उधर से आया, तो कोई बताइए नहीं किया। हाँ, हमारी गांव का क्या बदला, आप ये बताइए तो क्या करेंगे हम? नीतीश कुमार को वोट देकर क्या करेंगे? क्या ये लोग नीतीश कुमार को वोट देकर क्या करेंगे? आप बताइए तो। चुनाव आ रहा है नजदीक है आप लोगों के पास, जो विधायक आते हैं यहाँ पे मांगने, चाहे भाजपा के हो, जदयू के हो या फिर राजद के हो, हाँ। उनसे ये सब डिमांड करते हैं आप लोग? अरे बहुत विधायक सांसद से किए, विधायक से किए, नहीं दिए होंगे तो विश्वनाथ राम को 2-10 को एप्लीकेशन दिया गया होगा। और इसके बाद इससे पहले मंत्री जो हमारे थे निराला जी, उनको भी एप्लीकेशन दिया गया है। सबको उनके पास गए हम लोग। अश्विनी कुमार चौबे बोले थे अश्विनी कुमार चौबे के पास भी ये पड़ा हुआ है। सांसद में मुन्ना तिवारी हमारे जो बक्सर की विधायक है, वो भी बात भी उठाए थे सांसद में, वहाँ पर गए थे तो वहाँ बोले थे विधानसभा में कि वो एक मनोहरपुर गाँव है, वहाँ का पुल नहीं बना हुआ है। तो पर भी बिहार सरकार का ये नहीं लगा दिख रहा है कि मनोहरपुर का रास्ता बंद है, ब्लॉक है। खुद 2014 में यहाँ से नीतीश कुमार भी गए हैं। तो आप बताइए, जब मुख्यमंत्री इधर से जा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, तो विधायक लोग से क्या बनेगा? पूरा खेती बाड़ी का साधन उधर है। यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस रास्ते से गए हैं और उन आगे ये राजपुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से जदयू के बहुत बड़े नेता हैं संतोष निराला, जो के बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं, वहाँ मंत्री रह चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ से नीतीश कुमार जब आए थे राजपुर में, तो उन्होंने सीधे घोषणा कर दिया था बिना सीट अनाउंसमेंट के कि संतोष निराला को यहाँ से राजपुर से विधानसभा क्षेत्र से जिताइएगा। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ तक मुख्यमंत्री इधर से गए हैं, सबके पास ये बात पहुँच चुकी है कि ये मनोहरपुर जो गाँव है, यहाँ पे लोग अभी भी इस पुल से पार करते हैं। कितना मतलब जानलेवा है ये। और ये लोग बता रहे हैं कि कई लोग यहाँ पे, कई छोटे छोटे बच्चे इस पानी में गिर चुके हैं, स्कूल जाते। बहुत बच्चे गिरे हैं, और वो भी बच्चा गिरा हुआ था। हाँ, उसका सर फटा हुआ था इसी पर से गिर करके। ये बच्चा जो बैठा है, उसी बच्चा का सर फटा हुआ था। आप बताइए भैया, इधर थोड़ा हम बिहार विकास करेगा, आप ही बताइए। यहाँ पर अश्विनी चौबे आए थे एक बार, तो बोले थे कि बनवा देंगे, वो भी नहीं बनवाए। अश्विनी चौबे जो एक बार केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, एक बार वोट बहिष्कार किए थे हम लोग तो आए थे तो बोले कि तुरंत बन जाएगा, लिख कर लेकर कॉपी पर, लेकिन फिर कोई सुनाई नहीं की इस पर। अश्विनी चौबे भी यहाँ पे कि जब तक यहाँ पे बनेगा नहीं तब तक यहाँ पे इस गांव का पानी नहीं पियेंगे। क्या कौन बोला था? अश्विनी कुमार चौबे। एक बार फिर से बताइए। अश्विनी चौबे ने बोला था कि जब तक ये पुल नहीं बना देंगे नहीं लेंगे तो इस गांव का पानी नहीं, तब तक इस गांव का पानी नहीं पियेंगे। वो शायद इस गांव का पानी ना पिए तो उनका जिंदगी जो है वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो किस परेशानी में है, ये मंत्री जी आपको जरूर देखना चाहिए। आप तो खैर अब मंत्री रहे नहीं अश्विनी कुमार चौबे। सभी को बात छोड़िए ना, जब यहाँ से मुख्यमंत्री पास किया है वो नहीं अभी कर रहे हैं, तो दूसरा को बात क्या करना है? मुख्यमंत्री भी यहाँ से पार कर चुके हैं, तो विधायक का संसद क्या करेगा? हाँ। जब मुख्यमंत्री को यहाँ से पास करना है और वही कुछ नहीं कर रहा है, कोई देखते हुए भी कुछ नहीं किया है। कोई मीडिया वाले आते हैं इधर? अरे कितना मीडिया वाले आए या गए, कोई असर नहीं होता है। कोई असर नहीं है। इस बार चुनाव में कोई आ रहा है विधायक आप लोगों के? अभी तो नहीं आया है, लेकिन आएगा ना। आप ही बताइए ना, उस दिन इलेक्शन होगा तो कौन सा रास्ता है कि वो लोग जाएंगे? हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए। आप ही बताइए, उस दिन हमारे इलेक्शन है 6 तारीख को, हाँ। तो कौन सा ऐसा रास्ता है कि वो लोग बॉक्स हिलाएंगे या मशीन हिलाएंगे? आप ही बताइए, कोई रास्ता है आपको दिख रहा है? कोई रास्ता? आप लोगों का बूथ सेंटर कहाँ पे, कहाँ से वोटिंग? वहीं प्राइमरी स्कूल में होता है। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर भी इसी रास्ते से इसी रास्ते से जाते हैं। हमारे प्रखंड अधिकारी सब लोग जो भी थे वो लोग आए थे इस बार, बोले थे कि यहाँ से नारायणपुर तक रोड बनवा देंगे। कौन बनाया? कोई आया पर? कोई नहीं। सांसद वाले चुनाव में लोग आए थे, तो बनेगा तब ना। देखिए कैसे आना होता है। आप तस्वीर देखिए, ये एक लड़का जा रहा है, अगर 2 लोग तो एक साथ आ नहीं सकते, एक जने को साइड होना पड़ रहा है, और फिर एक आदमी इस पोल से आएगा और इस पोल से पार करेगा। कितना भयानक दृश्य है यहाँ पे, देख के मतलब ये सोचने लायक नहीं। और ये लोग बता रहे हैं कि बहुत वर्षों से इसी कंडीशन में आप लोग रह रहे हैं। 2009 से ये परिस्थिति हुई है, आप देख लीजिए। मुझे मालूम चला था कि ये यहाँ पे कोई पुल पास हुआ था क्या? पहले पुल पास हुआ था तभी ना बन रहा है ये जी। हाँ, पहले पास हुआ था, ये बन गया था ढलाने टाइम में।
ढलाने टाइम में ये टूट गया था। इसके बाद 2009 में जब टूटा तो अभी तक कोई जुटवे नहीं किया यहाँ का साधन। 2014 में यहीं पर सब लोग माला लेकर खड़े थे, नीतीश कुमार इधर से गए, अब कोई पता ही नहीं था कि नीतीश कुमार का आंख में पट्टी नहीं ना बना हुआ था हमारे मुख्यमंत्री जी के। आप ही बताइए, मुख्यमंत्री जी रास्ता से गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिया टूटी हुई है, तो क्या आप इसको नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये कोई रास्ता छुपा हुआ है नहीं। ये बॉक्सर महिलाओं ये महिला भी इसी पोल से पार करती है। जितने भी गांव की अपनी महिलाएं हैं सब इसी रास्ते से आती हैं। ये एक रास्ता ही हमारा, और आगे भी कहीं घूम के आने यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नारायणपुर पड़ेगा, वहाँ जाएगा तो अभी रास्ता नहीं है। सब कचरा लगा हुआ है, गंदगी फैला हुआ है। एक एम्बुलेंस अगर किसी की इमरजेंसी पड़े तो आप जाके वहाँ एम्बुलेंस लगाएंगे, फिर कंधा पे बैठा के, अब कोई पेशेंट है तो उसको पार करेंगे और उसके बाद एम्बुलेंस पे बैठाएंगे। वहाँ एम्बुलेंस खड़ी रहेगी तो हमारे गांव में से एक चरपाई आता है, उसी पर सबको, कोई भी व्यक्ति पेशेंट उसको सुलाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर से उनको टांग करके उस पार किया जाता है, तो हम लोग जाएंगे। उस पार हेलाने में भी सोचना है ना, यहाँ पर यदि बरसात अच्छा बताइए भाई, जब एक दो पेशेंट, इस पर से भी दूसरी बात, जब हमारा ही बैलेंस कोई भी व्यक्ति हिला रहा है, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और गिर जाएगा तो पेशेंट तो बक्सर जाने से पहले ही मर जाएगा। तो कहाँ इसका इलाज होगा? कहाँ से इसका इलाज होगा? चुनाव में किसी की भी सरकार बने, कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाए, चाहे राजद हो, जदयू हो या भाजपा हो, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इनकी जिंदगी कितनी बदलेगी ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है? आप लोगों के लिए चुनाव कितना मायने रखता है? हम तो देख रहे हैं कि जो कंडीशन है, इसके आगे क्या ही चुनाव का चर्चा करें हम आपसे। चुनाव को हम बात क्या करेंगे, क्या बताएंगे? सब तो खड़े हैं अपने अपने भाग के जीतने के लिए। हम किसको कहेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? ये बच्चा बताया जा रहा था, कौन सा बच्चा था जो चले? हाँ, तो कोई भी बच्चा यहाँ पे गिर जाता। आप लोग में से तो यहाँ पे हमको लगता है ज्यादातर लोग तैरने सीख गए होंगे। हाँ, तैरने सीख गए हैं, लेकिन 2 बच्चा का नुकसान ही हो गया है। 2 बच्चा का अभी तक नुकसान हो चुका है, और पूरा घाई तो कोई लड़के हुए। सब सावधानी से जाते हैं, कूद फान कर जाते हैं। हाँ, फिसल गया, नहर में गिर गया। एक मैडम पुरानिया थी, वो भी गिर गई, उसका चूल्हा जो है वो छटक गया, क्रैक कर गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। देखिए पूरा खेती बधारी बहिष्कार किए थे गांव के वोट के लिए। इधर आइए, इधर आइए। वही व्यक्ति है जो कि बहिष्कार किए थे पूरा गांव का, अश्विनी कुमार चौबे के सांसद, वही व्यक्ति है जो कि अश्विनी कुमार चौबे के हम देंगे। यहाँ ग्रामीणों ने मुझे बताया कि आपने एक बार चुनाव का बहिष्कार किया था जी, इस पुल के लिए। हाँ, थोड़ा कहानी बताइए पूरी। तो कहानी में जैसे कि 2014 के लोकसभा चुनाव की बात, लोकसभा चुनाव में ये था, अश्विनी कुमार चौबे को यहाँ पे हम डांट के भगाए थे। अच्छा, खुद हम ब्राह्मण हैं, हाँ, वोट देते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम डांट के उनको भगाए थे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर निराशा है। नहीं, हमारा काम है वोट देना, उनका काम है बनाना न बनाना, उनके ऊपर छोड़ दीजिए बस। 2014 लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी, तो उस समय यहाँ के सांसद थे अश्विनी चौबे, जो केंद्र में मंत्री भी बने। वो जब इस गांव में आए थे तो यही वो शख्स है जिन्होंने उनका विरोध किया था। वीडियो है ना, इनके पास वीडियो भी है। उनको डांट के भगाया था यहाँ से। और एक सांसद का शर्म देखिए, उसके बाद वो 10 साल 14 से 24 तक वो सांसद का शर्म नहीं है। ये पूरे शाहाबाद या कहिए या फिर पूरे बक्सर जिला का सार जो यहाँ का है, पूरा बक्सर उठाइए, उसके बाद डिहरी तक जाइए, कहीं भी नहर पे पुल अधूरा नहीं है। 2009 से एक यही पुल है जो अभी तक अधूरा में है। अभी लोग कागज में अधूरा पे है कि कागज में निकल गया है, अभी लोग वो जानते हैं, हमको नहीं पता है उतना। डीएम साहब के पास ये खबर पहुंची? सारे लोग, जब बहिष्कार हुआ तो किसके पास नहीं गया होगा, ये हमको सब कोई हमको बताएगा। मतलब जब ये बहिष्कार हुआ, चुनाव का बहिष्कार हुआ, उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन के लोग यहाँ पे आए थे, तब समझिए कि पूरे भारत में इसका
कुछ न कुछ तो हुआ होगा। हाँ तभी तो इलेक्शन कमीशन तो कोई घर का आदमी नहीं है कि आ जाएगा। बक्सर जिले का तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता है, नहीं, वो तो पूरे भारत का होता है। पूरे भारत का होता तो वहां से लोग आए थे कि काहे बहिष्कार हुआ है। है। तो जो बहिष्कार हुआ था कारण था, सब लोग बताया, उन लोग लेके चला गया। उसके इस बाद लोकतांत्रिक देश में एक चुनाव को बहिष्कार करने के बाद भी यहाँ के अधिकारी या फिर नेता इसको सीरियस नहीं लिए हैं अभी तक, और 14 से ये 25 आ गया, लगभग 11 साल 9 से ऊपर हो गया। 9 में पास हुआ था, 9 में पास हुआ था, 14 में इन्होंने बहिष्कार किया था। आप उसके बाद भी देखिए कि ये स्थिति अभी भी वैसी ही है। यहाँ पे ग्रामीणों ने मुझे बताया कि 2 से 3 लोग की जान भी चली गई है इस हाँ नाले में गिरे। हाँ। नहर में। अब ये बताइए, इस बच्ची अगर यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय बगल में, वहाँ पे हाई स्कूल प्लस मिडिल स्कूल प्लस 2 हो गया है। अब बच्चा सब जाएगा तो कैसे जाएगा? कोई तो रीजन होना चाहिए ना कि जाने के लिए। मान आदमी, सरकार कह रही है, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि दुनिया सूरज पे जाने के लिए तैयारी कर रही है। देखिए ये सूरज है, हम लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दुनिया चांद पे जाने की बात कर रही है। चांद पे कई लोग तो चले गए हैं, स्पेस में चले गए हैं, सूर्य पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो है वो इस बात से परेशान है कि इनके यहाँ एक पुल नहीं बनाया जा रहा है। लोग पोल से पार करते हैं, मतलब ये कल्पना के परे है ये बात कि लोग अभी भी पोल पे चढ़ के पार करते हैं। इस गांव के महिलाएं जो हैं या फिर बच्चे जो हैं, और इसके बाद 2 लोग। अब ये बताइए, परसों बिहार का महापर्व बोला जाता है छठ के जाए, महिलाएं जाती हैं वहाँ पे, कैसे जाएंगी? नई अगर पे बूढ़ी हो, नई बूढ़ी जो भी, कैसे पार करेंगे? अगर बाई चांस गिर गई तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ग्रामीण लेगा। ग्रामीण अपने भरोसे पे है, सरकार के भरोसे से हम लोग त्रस्त हो गए हैं। सरकार से हम लोग को कोई भी नहीं है, इच्छा नहीं है कि वो हमारा काम आके करे। ऐसा नहीं है कि सरकार आके अब बोल देगी कि हम पास करवा दिए, बनवा दिए। हम अब अपेक्षा नहीं सरकार से कर रहे हैं। बस हमारा काम है वोट देना, उनका काम है वोट लेना, बस यही संबंध है सरकार और यहाँ के ग्रामीण के। इससे अधिक सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में ये हमें पढ़ाया जाता है कि सरकार हमसे टैक्स लेती है, उसके बदले में हमें सिक्योरिटी और सर्विस देती है। ये लोग इतना परेशान हैं कि अब ये उम्मीद भी ख़त्म कर चुके हैं। टैक्स तो ये भी भरते होंगे, पूरा देश से टैक्स जाता होगा, इस गांव से भी टैक्स जाता है, केंद्र सरकार को टैक्स मिलता होगा, इनडायरेक्ट टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्स, लेकिन ना ही सर्विस ना ही सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं यहाँ तक पहुँच रहा है इस गांव के पास। अब हम इस पे क्या ही बोले। और मैं आया था चुनाव पे चर्चा करने। चुनाव पे चर्चा देखिए, आप लोगों की स्थिति देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या चुनाव में मैं चर्चा राजपुर जो विधानसभा है, सारे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, डिबेट हमसे करा ले। एक सारे कैंडिडेट एक तरफ, हम अपने गांव के प्रतिनिधि हो गए, हम अकेले करना चाहते हैं। और सबको पता है कि यहाँ पे पुल नहीं है, और सबके पास हम गए हैं। संतोष निराला हूँ तब, विश्वनाथ राम हूँ तब, फिर नए नवेले दुल्हे हैं, उनको तो कहना ही नहीं है। ये 2 पुराने कैंडिडेट हैं। सांसद जी हो तब, सांसद को तो छोड़िए, मारिए, सांसद को तो हम बातें नहीं। अश्विनी कुमार चौबे खासकर तो बातें करना बंद। और जब संतोष निराला उस समय थे, आरजेडी में थे, तब बतौर मुन्ना तिवारी से हम पैरवी करवाए थे स्कूल के लिए। तब तक वो मान लीजिए, जब एक विधायक एक मंत्री से पैरवी कर रहा है, तब पर भी ये सेम पार्टी का, तब सुने तो हम कौन? हम कोई वजह बताते हैं वो लोग कि हम क्यों पुल नहीं बना पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? उनका ऐसा तो नहीं है कि बहुत करोड़ का फंड चाहिए यहाँ पे? नहीं चाहिए। सांसद या फिर मंत्री के पास 5 करोड़ का आता है ना साल में, बिल्कुल। तो एक पुल के लिए इसमें कितना खर्चा लगेगा? वही तो मैं समझ में नहीं आ रहा। इसको छोड़ दीजिए, दूसरा नहीं दे सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि इस पे विजिलेंस का जांच चल रहा था, जांच चलने दीजिए ना, इसको नया बगल में दे दीजिए, नया पुल बनवाइए। फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए पैसा आ जा रहा है। हम विश्वनाथ राम को उस समय से जान रहे हैं जब उनके पास गाड़ी नहीं थी। आज 2 को फॉर्च्यूनर घर पे लगा हुई है। 1 ताला मकान था तब से हम जान रहे हैं, आज 3 ताला मकान हो गया है। जाके पता कीजिए। चुनाव का समय है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो यहाँ के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, डीएम किसी के पास भी पहुँचे, इस रास्ते से एक बार जरूर आइए। इस रास्ते से मुख्यमंत्री भी गए, इस रास्ते से बता रहे थे हमें कि मुख्यमंत्री इस रास्ते से गए। आँख है ना मुख्यमंत्री का? देखे होंगे, अगल बगल तो देखे होंगे ना, वो नहीं देखे होंगे। उनके स्टाफ
मुख्यमंत्री के साथ तो एक गाड़ी नहीं जाती है, हमको भी पता है। जैमर जाता है, फिर रिकॉर्डिंग वाला जाता है, सारा कुछ होते हुए तब जाते हैं। इस तरह की कहानी बहुत कम लोग दिखाते हैं। सब लोग इस बात में आज के समय चर्चा में टीवी में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन कोई जीते कोई हारे, इन लोगों का समस्या दूर नहीं होने वाला है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।